प्रणाम। आखिर देवेंद्र फडणवीस जी ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा और स्वीकार भी किया और राज्यपाल के पास भेज भी दिया। तो एक चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, मगर हाँ, मुझे एक याद आ रही है, जाते जाते आपको भी याद कर दूं कि शरद पवार ने जब अनिल देशमुख के ऊपर आरोप हुए और उन्हें अरेस्ट की गई है, तो दिल्ली में पत्रकार परिषद लेके उनके साइड में बहुत बड़ा विधान किया था कि वो निर्दोष है, उनके ऊपर वो तोहमत लाई गई है और मगर उनको राजीनामा देना था और दे दिया था उन्होंने। मगर नवाब मलिक को जब अरेस्ट किया तो नवाब मलिक जेल में होते हुए एनसीपी के मंत्री रहे। आज अभी सुप्रिया सुळे जो बोलती है कि नैतिकता के आधार पर आप राजीनामा दो, जबकि कोई आरोप पत्र में मुंडे का उल्लेख नहीं है, बादरायण संबंध भी उसमें कहीं दिखाई नहीं देता है, फिर भी बोल रहे नहीं हम बोलते करके उनका राजीनामा दो। नवाब मलिक तो सुप्रिया ताई आपके पार्टी के थे, वो जेल में रहे थे जब तब मंत्री थे, तो आपको नैतिक अधिकार नहीं था ऐसा बोलने का। मगर ठीक है, किसी ने उनको याद नहीं दिलाया, मैंने ही आज याद दिलाया है। व्हाटएवर इट इज, देखो कि फडणवीस इस बार शरद पवार की तरह अपने ही जाल में फंसते गए। पहले उन्होंने कहा कि कहीं भी दूर दूर तक धनंजय मुंडे का संबंध आप संतोष देशमुख के मर्डर से नहीं लगा सकते, और कोई ऐसा विरोधक कोई आरोप करे और उसके लिए हम अगर आरोप की वजह से किसी का रेसिग्नेशन लेना शुरू कर देंगे तो मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बचेगा। बात सच है, खाली आरोप करना है तो अभी 43-42 है, सबके ऊपर आरोप हो सकता है, और अगर आरोप किया और निकाल दिया तो सबको, फडणवीस को भी कल जाना पड़ेगा, उनके ऊपर भी आरोप होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। तो बात ऐसी है कि इतना समर्थन किया फडणवीस ने किया, कल अधिवेशन चालू हुआ तब उनको यह एहसास हुआ, और कल ही आरोप पत्र में जो वीडियो दिखाए, 16 वीडियो और 6 फोटो, जिसमें बुरी तरह से उनको खाली मारना नहीं था, वो उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा हमने पुराण कथा में सुना था कि राक्षस कोई दुष्ट कृत्य करते समय हंसते थे। ये भी क्रूर कर्मा राक्षस जिन्होंने मारा संतोष देशमुख को, वो भी हंसते गाते उसका वीडियो बना रहे थे। पागलपन की हद है, क्रौर्य की हद है कि, और वो वायरल कर रहे थे कि हमने इस तरह से मारा। उनको लगा इस तरह से वायरल करने से हमारी दहशत बढ़ेगी। ये मूर्खों के ध्यान में नहीं आया कि तुम्हारे खिलाफ सबूत दे रहे हो। अकल नहीं। कभी कभी बेवकूफ़ भी ऐसे होते हैं, गुनहगार भी बेवकूफ़ कम नहीं होते। इसके लिए वो इस तरह से अपने ही खिलाफ पुरावे देखे गए। वही 16 वीडियो अगर जज देखेगा तो इनको फांसी ही देगा। मगर सवाल फडणवीस साहब और अजीत दादा का आता है, अजीत दादा से ज़्यादा फडणवीस का आता है। मांग तो इन्होंने भी की थी, धनंजय मुंडे ने, कि जो अपराधी है उनको फांसी दो। अजीत दादा बोले फांसी दो, फडणवीस बोले फांसी दो। मगर उसी समय फडणवीस बोलते थे कि मगर धनंजय मुंडे का कोई संबंध नहीं है, उसका रेसिग्नेशन आप क्यों मांग रहे। अगर उस दिन आपने ये बोला कि फडणवीस जी कि उसका संबंध नहीं है, तो आज ऐसी क्या परिस्थिति प्राप्त हुई कि उनका राजीनामा अपने नैतिकता के आधार पर मांगा और ले लिया और राज्यपाल को भेज भी दिया। कल तक आप क्यों उनका समर्थन करते रहे। वो नवाब मलिक जेल में था तब हमारे शरद पवार समर्थन करते हैं, वो तो और आक्षेपार्ह बात है। मगर आप खुद बोलते हैं कि वो निर्दोष है, खुद बोलते हैं कि उनका नैतिकता का सवाल ही नहीं है, इसमें उनका संबंध ही नहीं है, तो आज राजीनामा आपने क्यों मांगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में जो अघोरी देवता है, वो जब कोपित हो जाते थे, क्रोधित हो जाते हैं या होंगे ऐसा डर लगता है, तो उनके सामने मुर्गी, बकरा,
रेड़ा भैंसा इसकी बलि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में नरबलि की भी परंपरा बहुत पुरानी, हजारों वर्षों से नरबलि आते हैं, जो अभी भी हम देखते कि कभी जादर टोना के नाम पे, कभी किसी देवत के नाम पे, किसी बुरा हो रहा है तो वो रोकने के लिए नरबलि दिए जाते हैं। मेरे को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लोकक्षोभ का एक भयावह उग्र ऐसा अवतार वो वीडियो टेप और ये आने के बाद देखा, उससे वो डर गए और उन्होंने एक नरबलि देने की सोची। वो नरबलि था धनंजय मुंडे का। और मैं नरबलि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद फडणवीस ने उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, क्लीन चिट दिया था। अगर उसको क्लीन चिट आपने दिया था, आपने ही उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, उसका संबंध नहीं आपकी मुंह से दिया था, तो आप कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? वो नैतिकता सच है या आज की नैतिकता सच है आपकी, जब आप रेसिग्नेशन मांग रहे? क्या वो सच है कि जहां आप बोलते कि सवाल ही नहीं आता है, उनका कोई संबंध नहीं है? एक बात सच है कि ये पहला नरबलि दिया है धनंजय मुंडे का, मगर अभी और भी देने पड़ेंगे। अभी अगला नंबर लगेगा माणिकराव कोकाटे का। और एक मुझे आशंका है, मैं संजय से बात कर रहा था सुबह, तो बोला कि ये राजीनामे और भी आने चाहिए। मैं बोला और किसके तुम आवाज़ उठाने वाले हो? तो बोला ये माणिकराव कोकाटे अभी कल से टारगेट होगा। उसको स्थगिति मिली भी तो भी शिक्षा तो हुई है पहली, उसको नैतिकता के आधार पर राजीनामा देना चाहिए, उसके लिए हम टूट पड़ेंगे अभी। और उसने बोलते बोलते बोला कि जिन 16 फिक्सर लोगों को ओएसडी नहीं बनाया गया फिक्सर लोगों को, वो जिनके लिए ये फिक्सिंग करते थे वो मंत्री भी करप्शन के चार्ज पे आते हैं। हमारे पास लिस्ट है कौन से मंत्री के ओएसडी को रिजेक्ट किया गया है। हम लोग वो फिक्सर लोग जो 16 फडणवीस ने एलिमिनेट किए, उनकी लिस्ट और वो किस मंत्रियों के साथ काम करते थे। बोले 6 मंत्री तो शिंदे साहब के गुट के और 3 मंत्री अजीत दादा के हैं। 9 के 16 है, मतलब कहीं डबल होंगे। उसके पास लिस्ट है दोनों, मेरे को भी दी है उसने, मगर अलाउड नहीं किया है बोलने के लिए, मतलब जाहिर करने के लिए। तो ये नरबलि का यज्ञ चालू किया है अभी विरोधियों ने, और इसमें एक एक बलि चढ़ाई जाएगी। फडणवीस जी का ये जो निर्णय है वो उनके ही खुद के स्टेटमेंट्स के खिलाफ जाता है, जिसमें उन्होंने नैतिकता का आधार लेके ही राजीनामे की ज़रूरत नहीं बताई थी और आज लिया है। वो एक तरह से शरण गए हैं और अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये किया है। महायुति की सरकार की प्रतिमा उससे ज़्यादा फडणवीस साहब की प्रतिमा जतन करने के लिए, संभालने के लिए, बर्बाद न हो करके उन्होंने एक नरबलि दे दिए हैं और बहुत सारे नरबलि दिए जाएंगे। नंबर मैं आपको बताता हूँ, पहले माणिकराव कोकाटे रहेंगे, उसके बाद देखते रहिए क्या होता है। धन्यवाद।